भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में तिमारपुर वार्ड 12 में निगम पार्षदा अमरलता सागवान कटारे के द्वारा लगवाया गया स्वास्थ्य कैंप। स्वास्थ्य कैंप में सैकड़ों लोगों का किया गया फ्री चेकअप। लीलाधर शर्मा। आप यहाँ पे आए हैं तो क्या टेस्ट सुविधा में आपको कैसा लगा? टेस्ट अपना शुगर का, बीपी का सारे चेकअप कराए, रिपोर्ट भी नॉर्मल है, कैंप भी अच्छा लगा, गाइड भी अच्छा किया। तो जिस तरीके से डॉक्टर यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो आप संतुष्ट हैं? बहुत अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल, मेडिसिन भी उन्होंने लिखा है। तो यहाँ जैसे कि दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक है, क्या उसके अंदर ये सुविधा नहीं है जो आपको यहाँ आना पड़ेगा? नहीं जी, उसके अंदर ये सुविधा नहीं है। वो तो पर्सनली यहाँ पे लोग बाग यूज़ करते हैं। जनरल पब्लिक के वर्क को इसको बोला जाता है, जो प्रॉपर तरीके से जनरल पब्लिक का काम कर रहे हैं। मेरा नाम लक्ष्मण है। लक्ष्मण जी, आप यहाँ पे आए, आपने टेस्ट वगैरह करवाई, जांच करवाई, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। तो और ऐसी सुविधा होनी चाहिए। तो जिस तरीके से डॉक्टर चेक कर रहे हैं आप संतुष्ट है? बहुत अच्छे से। हाँ जी, संतुष्ट है। तो लेकिन जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक खुले हुए हैं तो वहाँ आप ना जाके यहाँ पे आए? देखिए, ऐसा मोहल्ला क्लिनिक एक टाइम के हिसाब से है। जब तक हमें ड्यूटी होती है, छुट्टी वाले दिन कोई आता नहीं है, तो आज ड्यूटी के टाइम में ये हमें मिली सुविधा तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो क्या दवाई वगैरह भी यहाँ दी जा रही है? नहीं, दवाई नहीं दी जा रही है, खाली टेस्ट वगैरह दी जा रहे हैं और दवाई लिख के दे रहे हैं, बाहर से खरीद सकते हो। तो आप खुश हैं इस तरीके के? हाँ जी, खुश है। जी, डॉक्टर प्रवीण बंसल, BDS जी। फिलहाल मैं अभी क्या नाम है मॉडल हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ डॉक्टर साहब के, डॉक्टर चौधरी के यहाँ पे जी। तो आज उनके जो है द्वारा यहाँ पे कैंप लगाया गया डॉक्टर चौधरी जी के द्वारा यहाँ पे आज। तो डेंटल का वैसे भी नॉर्मल जो पेशेंट आए हैं यहाँ पे 30 to 40 पेशेंट अभी मैं चेक कर चुका हूँ यहाँ पे। तो जो प्रॉब्लम दांतों में चल रही है आजकल, जो दांतों में चल रही होती है, कैविटी वगैरह या फिर पानी वगैरह की प्रॉब्लम से कोई दिक्कत आती है पेशेंट को, तो उसके बारे में हम यहाँ पे कैंप लगाया हुआ है। अगर पेशेंट को कोई दिक्कत वगैरह, हम उसके लिए मेडिसिन वगैरह लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि पेशेंट वगैरह को कोई दिक्कत ना हो। दवाइयाँ वगैरह उपलब्ध करा रहे हैं उनको फ्री में। और बाकी 50% पे अगर कोई क्लिनिकल वगैरह अगर जो वर्क उनका होता है तो उसको हम 50% पे उनका काम करा रहे हैं। सिर्फ आज यहाँ पे जो शिविर है इसके अंदर दांतों और आँखों के लिए ही? जी जी जी, दांतों के लिए है और आँखों के लिए है और मेनली ऑर्थो वगैरह के लिए भी है, और शुगर कैंप वगैरह भी लगा हुआ है यहाँ पे। तो कितने कुल पेशेंट सुबह से अब तक यहाँ पे आ चुके हैं? जी, फिलहाल अभी 70 के आसपास आ चुके हैं फिलहाल अभी जी। तो यहाँ पे दवाई भी दी जा रही है? जी बिल्कुल, दवाई दी जा रही है बिल्कुल। तिमारपुर वार्ड 12N की बीजेपी निगम पार्षदा और बीजेपी मंडल के नेतृत्व में स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य कैंप में शामिल हुए जिला अध्यक्ष मोहन गोयल और महापौर राजा इकबाल सिंह, जिन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक फेल हो चुके हैं, इसलिए बीजेपी ने लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए विधानसभा में जगह जगह ऐसे स्वास्थ्य कैंप लगवा रही है। देखो, अगर मोहल्ला क्लिनिक अपना काम करते तो तब इसका कोई औचित्य नहीं था, मगर मोहल्ला क्लिनिक टोटली फेल हो चुके हैं। और कहीं भी मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर करोड़ों रुपए जो दिल्ली सरकार के लोग डकार गए, इसलिए ऐसे हेल्थ चेकअप की हमें ज़रूरत पड़ी है। जी, क्या लगता है, क्योंकि चुनाव में काफ़ी देरी हो गई, नगर निगम चुनाव की तैयारी सभी पार्टियों की थी, तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि निगम एक का हो गया है तो इस पर आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी डर गई? नहीं, देखो, ऐसा है कि अभी यूनिफिकेशन की जो प्रोसेस है अभी चालू होनी है, तो अभी लोकसभा राज्यसभा में पास हुआ है। तो मुझे तो लगता है कि जो इलेक्शन अपने टाइम से ही होंगे। जहाँ तक दिल्ली सरकार की बात है तो उनको केजरीवाल जी को तो झूठ बोलने की आदत है, तो उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। जी, स्वास्थ्य शिविर का आयोजन है तिमारपुर निगम पार्षदा का, क्या कहेंगे? ये हमारा स्थापना दिवस चल रहा है, उस पखवाड़े के तहत ये स्वास्थ्य कैंप लगाया है। हर विधानसभा में कैंप लगाए हैं। तिमारपुर में हमारी पार्षदा ने मंडल के सहयोग से कैंप लगाया है। हमारे प्रधानमंत्री का सोचना है कि लोग स्वस्थ रहें, लोग स्वच्छ रहें। उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छता कैंप और हम स्वच्छता आंदोलन भी कर रहे हैं, स्वच्छता के कैंप भी लगा रहे हैं। हम लोगों को बता रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत लोगों को 5 लाख का बीमा देना चाहता है, लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता के साथ कुठाराघात कर रहा है। पूरे भारत में 9 करोड़ लोग अभी तक आयुष्मान योजना का लाभ ले चुके हैं। 5 लाख तक का 1 साल का बीमा फ्री में सरकार देती है। किसी भी निजी अस्पताल में जाकर आप इलाज करा सकते हैं, लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री उस योजना को दिल्ली में लागू होने नहीं देना चाहता। लेकिन उनका कहना है कि दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य सेवा इतनी अच्छी है कि आयुष्मान भारत योजना की जरूरत ही नहीं है। वो तो उनको पता लग गया था, कोरोना का जब प्रकोप बढ़ा था तो उनकी क्या हालत थी, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा रेमडेसिविर नहीं तो अमित शाह जी देंगे,
ऑक्सीजन नहीं है तो प्रधानमंत्री देंगे, दवाएं नहीं है तो डॉक्टर हर्षवर्धन देंगे। कहाँ थे उस समय मुख्यमंत्री? उन्होंने किया क्या है मुख्यमंत्री ने? उन्होंने घोषणा की थी मैं नए अस्पताल खोलूंगा। कौन सा नया अस्पताल बनाया है? जो पुराने अस्पताल बने पड़े हैं, चाहे बुराड़ी का है, चाहे द्वारका का है, चाहे पालम का, अभी तक वो भी ठीक से नहीं चल पाए हैं। मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए उन्होंने दिल्ली की जनता से क्या वायदे किए थे। एक भी वायदा उन्होंने पूरा किया हो? कोई एक नया स्कूल बनाया हो, कोई एक नया कॉलेज बनाया हो, कोई एक नई डीटीसी की बस खरीदी हो? सिर्फ झूठ बोलकर विज्ञापन में अपना चेहरा दिखाने से दिल्ली का विकास होने वाला नहीं है। हालांकि तिमारपुर विधानसभा के हर वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक उपलब्ध है, लेकिन जैसा कि लोगों ने बताया और बीजेपी के नेतागण भी कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक में सही से इलाज नहीं हो रहा है। इसी बात को दोहराते हुए निगम पार्षद ने भी क्षेत्र में स्थित मोहल्ला क्लिनिक पर कई सवाल खड़े किए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस के अवसर पे हमारे को हम अपने वार्ड में आज हमने इस निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगा रखा है ताकि हमारे यहाँ की क्षेत्र की जनता को इसका लाभ मिल सके। इसमें सारे फ्री चेकअप जो हो रहे हैं, यहाँ जो डेली हमारे रूटीन के जो चेकअप हैं, जिनको गरीब आदमी अपना जाके हॉस्पिटल में नहीं करा सकता या उनके पास हॉस्पिटल दूर पड़ते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ अपने बस्ती में लगाया, ये शिविर इसलिए लगाया है ताकि जनता को इसका लाभ मिल सके। लेकिन आप ही के क्षेत्र के जो विधायक हैं उन्होंने जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बना रखे हैं, वहाँ पे भी लोगों को फ्री इलाज, फ्री दवाएं मिल रही है, फिर क्या जरूरत पड़ी? देखिए, मोहल्ला क्लिनिक तो सिर्फ नाम के लिए मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं। आप जाके देखिए कि ये मोहल्ला क्लिनिक में पीछे भी क्या क्या हादसे हुए हैं। तो लोग जब दिल्ली सरकार की पहले डिस्पेंसरी थी तो क्या जरूरत थी मोहल्ला क्लिनिक खोलने के लिए? कि क्या दिल्ली सरकार ये मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे इन्होंने करोड़ों का जो घोटाला किया है। वहाँ पे आप जाके देखिए कि सारे गधे घोड़े कुत्ते सब एक ही लाइन में लगा रखे हैं उन लोगों ने, और वहाँ पे जाके देखिए बुरी हालत हो रखी है। मोहल्ला क्लिनिक का खाली एक नाम के लिए है। अभी भी उसमें करोड़ों का घोटाला जो हुआ है वो सभी उजागर हो चुका है कि देखिए आप क्या हो रहे हैं यहाँ पे। लेकिन कहा जाता है निगम पार्षद जी कि चुनावों के समय पे इस तरीके के कार्यक्रम लोग कराते हैं, आप कंटिन्यू इस तरीके की चीज़ें करवा रही हैं, तो क्या इसको राजनीति ना समझी जाए? नहीं, देखिए, हम अपने क्षेत्र में शुरू से ही, चाहे अभी से नहीं, हमें तो काफ़ी साल हो गए क्षेत्र की जनता की सेवा करते हुए। 20-25 साल हमें हो गए। मेरे हस्बैंड थे कप्तान सिंह सांगवान जी, वो हमेशा से जनता की सेवा में लगे रहते थे और इस तरह के कार्यक्रम हम अपने क्षेत्र में करवाते आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मेरे को ये नया कार्यक्रम करा रहे हैं या इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमने क्षेत्र की जनता के लिए कुछ ना कुछ करवाते आते हैं। अब चूंकि निगम चुनाव फिलहाल टल चुके हैं और आगे कब तक निगम चुनाव होंगे ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता क्षेत्रीय विकास को करवाने के लिए आज मैदान में डटे हुए हैं, वैसे ही बीजेपी भी अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के बीच सेवा भाव से जुड़कर खड़ी है। अब जब भी चुनाव होंगे तो पता चलेगा कि दिल्ली की जनता किस दल की सेवा से संतुष्ट है और किस दल की सेवा लोगों को रास नहीं आई है।